नमस्ते दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी को धनतेरस की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी बताने जा रही हूँ और इसमें मैं ये भी बताऊँगी कि धनतेरस मनाया क्यों जाता है और ये कब मनाया जाता है, हमारे यहाँ इसका इतना ज़्यादा मूल्य क्यों है। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि धनतेरस हमारे यहाँ कब मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में कई दूसरी भी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक से विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। भूमंडल यानी वो पृथ्वी पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न जाऊं तुम यहाँ ठहरी रहो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जाग कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी और उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर श्री सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजा करो, फिर रसोई बनाना। अब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्य धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचलता है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकें। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष के से तुम्हारे घर सेवा कर रहे थे। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी जी को। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे की कलश में रुपए भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजा किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है हर घरों में, ताकि हमारे घर में भी
धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।